आप सभी को आज का जय श्री कृष्ण। संसार में हर मनुष्य अपने धर्म के साथ अपनी जाति की एक प्रामाणिकता के साथ जन्म लेता है। अब बात ये आ रही है कि उसने जन्म भी लिया, पर क्या वो अपने मार्ग पर अड़िग है? हमें तो साहब, अगर आप ईमानदारी से पूछें तो एक ही बात इसका जवाब लगती है, और हमने पिछली बार भी आपको कहा था कि सब अपने अपने क्रम पर अड़िग हैं, पर मनुष्य एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो न तो अपने कर्म पर और न अपने धर्म पर अड़िग है। आपकी क्या राय साहब? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। अब एक इसका छोटा सा उदाहरण आप समझो कि हम वास्तविकता में कम और नकल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। कैसे? हम हमेशा नकली चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, असली को हमने छोड़ ही दिया है। अगर असली तो हमारे पास किसी रूप में आ भी जाए तो हम उसे नकार देंगे, और नकली अगर हमारे पास असली बनकर आ जाए तो वो न कहे उसके पहले हम स्वीकार कर लेंगे कि तुम ही असली हो। तो विचार करो, नकली के चक्कर में पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं? आप एक बात बताओ, भजन संध्या होती है, शादियों में जो स्टेज कार्यक्रम वगैरह होते हैं, इसमें आपने एक चीज़ ये देखी कि जो गायक है उसका वास्तव में जिसने उस गाने में या भजन में अपनी आवाज़ दी है, उसकी हम कैसेट नहीं चला रहे और दूसरे लोगों को उसको गवाने के लिए बुला रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो उसकी नकल है। वो वास्तविकता है क्या? किसी गाने को लता मंगेशकर जी ने गाया, अनुराधा पौडवाल जी ने, उदित नारायण जी ने, जो अभी हमारे स्वर्गीय चंचल साहब थे, उन्होंने गाया, और उसी गाने को अगर हम चाहें तो असली को उनकी कैसेट में सुने, लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, हम उसकी नकल करने वाले को ला रहे हैं और लोग उस नकल वाले को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो उसी को सुन रहे हैं। तो आपसे ही पूछें कि हम असली को ज़्यादा मानते हैं कि नकली को? आपका जवाब यही मिल गया साहब, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नकली में ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन नकली वालों को हम हजारों लाखों रुपए लुटा देते हैं। क्यों? क्योंकि नकली में है ज़्यादा मज़ा। हमने परमात्मा को छोड़ दिया और दूसरों को ही मान लिया, यानी असली को छोड़ दिया और नकली को ही अपना वास्तविकता या अपनी मंजिल मान लिया। रास्ते के लिए हम निकले थे कि हमें भगवान मिले, पर बीच में ही हम किसी को अपना भगवान मान बैठे और उस भगवान को तो भूल ही गए। विचार करो आप, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। किसी समय में मुगलों ने इस देश को एक नाम दिया था कि हिंदुस्तान। क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान, हिंदुओं को रहने का स्थान। पर आज अगर इस हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तान कहें तो बहुत शर्म की बात है कि ये हिंदुस्तान रहा ही कहाँ है साहब। इस हिंदुस्तान में आकर इस हिंदू को कोई भी डरा के चला जाता है, और मजाल के कोई हिंदू आवाज़ उठा दे। आप विचार करो, हमारे त्योहारों के साथ खिलवाड़ होते हैं, आप किसी और के त्योहार के साथ खिलवाड़ करके बता दो। हम दिवाली मनाते हैं तो प्रदूषण होता है,
हम होली मनाते हैं तो हमारी त्वचा खराब होती है। पर आपसे पूछें कि जब कोई दूसरा वर्ग इस धरती पे खून की नदी बहाता है, उस समय आपकी धरती प्रदूषित नहीं होती? आपका वातावरण प्रदूषित नहीं होता? बोलो। जिस समय वो एक ही दिन करोड़ों की तादाद में उन जीवों की हत्या करते हैं और धरती पे उनका रक्त बहाते हैं, उस समय आपका प्रदूषण कहाँ जाता है? उस समय आप क्यों नहीं कहते कि साफ धरती प्रदूषित हो रही है? हम दिवाली पे पटाखे छोड़े तो साफ वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ये दूषित कर रहा है। अब आपसे ही पूछें कि वहाँ वातावरण प्रदूषित हो रहा है और यहाँ आप इतने इतने जीवों की हत्या कर रहे हैं और एक साथ कर रहे हैं, उस समय में आपका प्रदूषण कहाँ जाता है? आज तक किसी ने आवाज़ उठाई? कोई बोला? किसी ने कहा कि ये गलत है, अनुचित हो रहा है? होली पे साहब रंग मत लगाओ, पानी की बर्बादी है, इससे त्वचा खराब होती है। जिस आंचल पे ये धरती को हम माँ मानते हैं और माँ का आंचल ऐसा होता है कि उससे दूध बहे तो आनंद, इस आंचल पे आप खून बहा रहे हो तो कौन सा आनंद मिलेगा आपको? आप बताओ। इस आंचल से दूध बहे, नीर बहे तो आनंद, खून बहे तो कौन सा आनंद? कोई विचार नहीं करता, कोई इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा कि साहब ये हो क्या रहा है। हम शिव को दूध चढ़ाएं, शिव को जल चढ़ाएं तो आफत कि यही दूध आप किसी गरीब को पिलाओ। शिव को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ तो आफत, और ये धरती पे खून बहा रहे हैं तो उसकी कोई आफत नहीं। लोगों ने साहब शिव के खिलाफ तो इतनी ज़्यादा साजिश रची है महादेव के खिलाफ कि उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि पिक्चरों में बताने लग गए कि कितनी बर्बादी हो रही है, शनिदेव पे तेल चढ़ा रहे हो, कितनी बर्बादी हो रही है। पर हम आपसे पूछें कि आप बता दो कि उस खून की भरपाई कौन कर सकता है? वो है सजीव लेकिन उसकी आवाज़ नहीं है, तो क्या हम उन जीवों की हत्या ऐसे ही करते रहेंगे? उसके खिलाफ कोई बोलो, आवाज़ तो उठाओ। अरे जिस तरीके से हम उनके बच्चों की हत्या करते हैं, ऐसा अगर आपके बच्चों की हत्या शुरू हो गई तो? और ध्यान रखो, ये तो सबका नंबर सबका आना है, इससे पहले संभल जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे साहब। क्या कथा बाँचते हैं बाँचने वाले, वो राधा वो कृष्णा नहीं, पहले जीवन का व्यवहार। साधारण जीवन में हम क्या करते हैं? क्या हमारा यही व्यवहार है कि इस तरीके से जीवों की हत्या होती रहेगी और हम देखते रहेंगे? तुमने हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगवा दिए कि साहब दिवाली पे कोई पटाखे नहीं छोड़ेंगे, होली पे कोई रंग नहीं लगाएगा। आपसे एक विनती है, अगर प्रशासन तक ये सुना सको तो, कि प्रशासन तू हमारे रंग को रोक सकता है, तो हमारे पटाखों को रोक सकता है, पर हम तेरे को खुली चुनौती देते हैं कि तू जा इन जीवों की हत्या उस त्योहार पर होने से बचा ले, मना कर दे कि नहीं होगी ये हत्या। आपको खाना है आप काजू किशमिश खाओ, आपको जो जो खाना है शाकाहारी चीज़ें खाओ, लेकिन इस तरीके से आप जीवों का खून इस धरती पे हम नहीं बहाओगे, क्योंकि ये हमारी माँ है। तो मज़ा कि कैसी कैसी बात करें, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि नेताओं की वोट नीति है, उल्टे उलझ जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि आप थोड़ा विचार करो इस पे और इस बात को लोगों में संचार करो कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश की पहचान हमारे हिंदुत्व से है, आज वही हिंदुत्व खतरे में है। और हम लोगों की बात भी मान लेते हैं कि साहब हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने मना किया है कि ये मत करो वो मत करो। हमारा मन मना कर रहा है, हमारा दिल इस चीज़ को मना कर रहा है कि इस धरती को खून से मत रंगो। यह तो सफ़ेद चादर और हरी चादर ओढ़ के बैठी है, अब इसको लाल रंग से तो मत रंगो। बोलो, क्या यही दिन देखने को बच गया था? इतनी इतनी हत्याएं हो रही है,
लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। आप और विचार कीजिएगा। यही संदेश है। आप सभी को पुनः जय श्री कृष्ण।